मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आग्रह करता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, दो शब्द कमेंट्स के लिखें ताकि हमारे भी ज्ञान की वृद्धि हो और हमको ये मालूम हो कि हमारा वीडियो आपको कितना अच्छा लगा है। आज हम बात करते हैं एक ऐसी महिला की कुंडली पर जिसमें प्रतिष्ठा योग भी है और प्रतिष्ठा योग के साथ साथ संघर्ष अधिक है, प्रतिष्ठा कम है। महत्वपूर्ण दान कुंडली में ये 12 भाव होते हैं। तो पहला लगन, पंचम और नवम भाव, ये धर्म त्रिकोण कहे गए हैं। पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव धर्म त्रिकोण कहे कोई भी कुंडली में, और ये तीनों के स्वामी शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो इनकी अच्छी स्थिति जातक या जातिका को ऊपर उठा सकती है और इनकी थोड़ी सी भी खराब स्थिति हो तो संघर्ष में बन जाती है, सोचा हुआ योग बनता नहीं। तो कई अशुभ योगों के साथ साथ है कुंडली और शुभ योग भी हैं, तो उसके बाद विचार करेंगे। सबसे पहले वही कि पहला भाव लगन का है, स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव परिवार का, कुटुंब का है। तृतीय भाव, ये तृतीय भाव है, भाई बहन और पराक्रम का भाव है। चतुर्थ भाव भूमि माता मकान आदि के सुख का भाव है। पंचम भाव प्रेम का, प्रसंग का, संतान का, शिक्षा का और पूर्व जन्म के कर्मों का भी भाव है। छठा भाव रोग शत्रु ऋण का भाव है, सेवा का भाव है। ये सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण है किसी के लिए भी, चाहे कोई किसी पुरुष की कुंडली हो या महिला की कुंडली हो, तो जीवन साथी का भाव है, व्यापार का भाव है, बिजनेस का भाव है। अष्टम भाव आयु तो है, गुण ज्ञान भी है, पाताल भी है, शमशान भी है, गड़ा हुआ धन भी है। और नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। दसम भाव हमारा कर्म का भाव है और एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। इच्छा पूर्ति का भाव है और समाज से कितनी प्रतिष्ठा मिलेगी वो भी एकादश भाव है। हमारी इच्छाएं, कोई भी किस्म की इच्छाएं हो, वो हमारी एकादश भाव है, जिसको हम आमदनी का भाव कहते हैं। द्वादश भाव हर एक कुंडली में महत्वपूर्ण है, सभी भाव महत्वपूर्ण है। द्वादश भाव हम अक्सर लेते हैं सहवास सुख, लड़की है या लड़का है उसका सहवास सुख जीवन साथी के साथ, विदेश, किसी प्रकार का मानसिक, शारीरिक और धन का दंड, हानि, खर्चा, ये सब द्वादश भाव से लिए जाते हैं। शास्त्रों में छठा, आठवां और 12वां भाव अशुभ कहा गया है और यह कहा गया है कि इनमें कोई ग्रह ना हो तो अति उत्तम है। क्यों? छठा, आठवां भाव इनके स्वामी जहां पर भी होंगे, बाकी जगह पर केंद्र त्रिकोण में ये 1 2 3 4 केंद्र है और ये 5वां और 9वां भाव त्रिकोण है। पहले भाव को भी त्रिकोण माना गया। तो छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी जहां पर भी होंगे वो उस भाव की हानि करेंगे और केंद्र त्रिकोण के स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में होंगे जो शुभ होते हैं, वो अपनी शुभता खो देते हैं, वो फिर शुभ नहीं रहते और प्रबल पितृदोष माना जाता है। तो आज हम बात करें क्यों कन्या की स्त्री या महिला की स्त्री में गुरु का प्रबल योगदान है। गुरु पति का प्रतिनिधि करता है, विवाह का कारक है और सभी के लिए, पुरुष हो या कन्या हो, गुरुदेव धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं।
जिनका गुरु बलवान हो, क्योंकि गुरुदेव सबसे अति शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरुदेव शुभ स्थिति में हो और बलवान हो तो वारे के नारे कर देते हैं, क्यों धन के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं, अलौकिक धर्म सब गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव का आशीर्वाद हो तो कहां तक जा सकता है वो अलग बात है, लग्नेश भी चाहिए, कर्म भी चाहिए। तो बात करते हैं आज गुरुदेव के ऊपर कि गुरुदेव कारक होते हुए और किस तरह से संघर्ष करा रहे हैं जीवन में उस महिला को। कुंडली में तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन इतना समय देखेगा कौन। आज हम गुरुदेव को ही ले लेते हैं। दर्शकों, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि कोई भी ग्रह, मैं आज यहां पर भी लिखा है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है आज के वीडियो में, इसलिए मैंने यहां पर फिर लिख दिया। विषनवास में जो कोई ग्रह होता है, विषनवास क्या है, कुछ सर्टेन डिग्रियां हैं, उस डिग्री में जो कोई ग्रह आ जाता है वह अपने कारतत्व की हानि करता है, और जिन भाव का स्वामी हो उसमें भी हानि कर, ऐसा नहीं देता नहीं है लेकिन हानि करता है वो। तो विषनवास कैसे बनता है? विषनवास कोई आपकी राशि मेष राशि हो, वृषभ राशि हो, कन्या राशि हो, धनु राशि हो, इसमें 0 से लेकर 3 डिग्री 20 अंश तक अगर कोई ग्रह है तो विषनवास में है। उसके बाद मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में कोई ग्रह 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16:40 तक हो, वो ग्रह विषनवास में माना जाता है। उसके बाद कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि में कोई ग्रह 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 30 डिग्री तक ये विषनवास में माना जाता है, जो कि अशुभ है। अब ये अशुभ स्थिति किसी भी ग्रह की, चाहे विषनवास में हो या कोई भी ग्रह की हो, ये पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित बनती है। भगवान उस जीवात्मा को ऐसे समय पर ही पृथ्वी पर उतारते हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों का भोग मिले, चाहे वो कर्म उसके हो या उसके माता पिता या अन्य पूर्वजों को हो। जो भी प्राणी जन्म लेता है इस पृथ्वी पर वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर लेता है। पितृऋण भी होता है ये, और इसलिए कहा गया है कि पूर्वजों द्वारा किया हुआ शुभ कर्म भी हमारे लिए अच्छी राह दिखाता है। तो बात करते हैं, अगर गुरुदेव अशुभ स्थिति में हो तो अशुभ फल देंगे। तो उस कुंडली के माध्यम से हम बात करते हैं उस कुंडली में किस प्रकार का गुरुदेव और राहु आदि का क्या प्रभाव है। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की ऐसी स्थिति और जीवन में संघर्ष बना देती है। जातिका का जन्म शुक्ल पक्ष 2 नक्षत्र आश्लेषा चरण 3 बुधवार को हुआ 8:45 पर। आश्लेषा चरण 3 अपने आप में गणमूल नक्षत्र है, जो खुद की माता के लिए भारी माना गया है, अशुभ माना जाता है। जन्म के समय पर सिंह लगन हुआ। सिंह लगन में मंगल डिग्री 19 डिग्री लेकर के 24 मिनट है, और लगन के उदय अंश 18 डिग्री 53 मिनट है। राहु तीसरे भाव में तुला राशि में 14 डिग्री 39 मिनट लेकर के है, और केतु 9वें भाव में 14 डिग्री 39 मिनट लेकर के है। 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति 3 डिग्री 18 मिनट लेकर के है 10वें भाव में, और गुरु 5वें भाव के स्वामी है। द्वादश भाव में 5 ग्रह, जो द्वादश भाव खर्चे का भाव है, दंड का भाव है, विदेश का भाव है और सेवा सुख का भाव है, और उसमें 5 ग्रह बैठे हैं। लग्नेश सूर्य यहां चला गया, प्रबल पितृदोष हो गया। शनिदेव यहां जाकर के अस्त हो गए, सूर्य के साथ बराबर में, सूर्य शनि का विषयोग भी बन गया। शुक्र 22 डिग्री लेकर के है, और बुध 24-54 लेकर के हल्का अस्त है, लेकिन इसको इतना अस्त नहीं माना जाएगा, लेकिन द्वादश भाव में आ गया, और चंद्रमा यहां पर आ गया, अपनी राशि में आ गया। ये ग्रहों की स्थिति रही। अब हम बात करें पहले गुरुदेव की, तो गुरुदेव 3 डिग्री 18 मिनट लेकर के हैं। गुरुदेव 5वें भाव के स्वामी है और 10वें भाव में है। जब 5वें भाव का स्वामी 10वें भाव में होता है तो पराशर जी कहते हैं, सभी ग्रंथ कहते हैं, सभी शास्त्र कहते हैं कि योग कारक होता है।
पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो तो योग कारक होता है, अच्छा होता है, अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है बाकी ग्रह। लेकिन यहां पर देवगुरु बृहस्पति 3 डिग्री 18 मिनट लेकर के विष नवास में आ गई, गुरु भी विष नवास में आ गया, और राहु तुला राशि में 14 डिग्री 39 मिनट लेकर के, मैंने बताया तुला राशि में 13:20 से 16:40 तक, तो 14:39 से लेकर के राहु भी विष नवास में आ गए। ये दोनों ग्रह विष नवास में आ गए, ठीक है। लगन का स्वामी यानी लगन में मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी और भाग्य का भाव का स्वामी है। अति कारक ग्रह है मंगल सिंह लगन के लिए, कि चतुर्थ भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी और मंगल लगन में है, अति कारक है, बहुत अच्छी स्थिति पर है। जब ऐसा है तो चतुर्थ भाव का स्वामी को उसको पूरे फल मिलेंगे, अच्छा भाव मिलेगा। चतुर्थ भाव किसका? माता भूमि मकान का भाव है। और नवम भाव क्या है? भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, पिता का भाव है। पिता का भाव नवम है और पिता के सुख का भाव दसम भाव है। तो पिता के भाव में केतु आ गया यहां पर, और केतु ने मंगल को भी प्रभावित किया पंचम दृष्टि से। रिजल्ट ये निकला, मंगल चतुर्दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, माता और बेटी का अटूट प्यार होगा, एकजुट होंगे। लेकिन मंगल भाग्य भाव का स्वामी है, नवम भाव है, नवम भाव पिता का भी है, और वहां पर केतु है, और केतु ने मंगल को भी प्रभावित किया। पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे, दोनों में फर्क रहेगा। तो यहां पर यह स्थिति आई मंगल की। मंगल योग कारक है। मंगल ने चतुर्दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखा, माता भूमि मकान का सुख। सप्तम दृष्टि से यहां देखा सप्तम भाव को, कारक ग्रह है, अकेला देखेगा तो बात नहीं बनेगी, कोई परेशानी नहीं। राहु देव भी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, और सप्तम भाव ये भाव क्या है? जीवन साथी का भाव है। जीवन साथी के भाव पर मंगल की दृष्टि तो थोड़ा सा प्रभाव देगी, क्योंकि योग कारक है मंगल, योग कारक इतना नुकसान नहीं देगा, बेशक चतुर राशि है, लेकिन राहु देव यहां आ गए। जीवन साथी से परेशानी, मधुरता की कमी, कारण से कुछ भी हो। और जीवन साथी का वाला ग्रह, यानी जो जीवन साथी का प्रतिनिधि कर रहा है इसमें शनिदेव, द्वादश भाव में सूर्य के साथ हो गया, सूर्य लगने से, और ये विष योग हो गया, शनि और सूर्य का विष योग हो गया, अस्त भी हो गया, विष योग भी हो गया, टकराव की स्थिति आ गई। मंगल के गुणधर्म मैंने इससे पहले भी आपको पिछले वीडियो में काफी बता दिए हैं। तो यहां पर स्थिति ऐसी आ गई। तो शुक्रदेव दसम भाव के स्वामी, तृतीय भाव के स्वामी है, द्वादश भाव में आ गए। बुध द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी यहां पर आ गया। अब देखिए, हम बुध से देखें तो बुध द्वितीय भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी, दोनों भाव के स्वामी का संबंध धन से है। द्वितीय भाव परिवार कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, और एकादश भाव आमदनी का भाव है, समाज से जोड़ता है। दोनों का स्वामी बुध यहां पर द्वादश भाव में हो गया। जितना कमाया सारा खर्चा, और यहां से जो पैतृक संपत्ति है उसको भी खर्च कर देने वाली बात बन गई। और ये तो बुध दोनों का स्वामी है, द्वादश भाव में आ गया, और धन के कारक गुरुदेव विष नवास में आ गए, और गुरुदेव पंचम भाव के स्वामी है। फल तो दे रहे हैं लेकिन उतना नहीं दे रहे। दूसरा, गुरुदेव के साथ क्या हुआ? गुरु कृत्तिका नक्षत्र 3:18 पर है, विष नवास में है। लगन के उदय अंश 18:53 है, और गुरु के उदय अंश 3:18 है, 15 डिग्री का अंतर है। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं, जो उदय अंश होते हैं, जो लगन के जो उदय अंश हैं, इनके जो नजदीक जो ग्रह होता है वो अति उत्तम फल देता है। तो इनके नजदीक मंगल 19 डिग्री 24 मिनट लेकर के बिल्कुल नजदीक है, अति शुभ फल दे रहा है। क्यों? मंगल इसके लिए योग कारक है। 18:53 के नजदीक राहु है, 14:39 डिग्री लेकर के है, फल दे रहा है। क्यों दे रहा है? राहु तो विष नवास में चला गया, अशुभ फल दे रहा है। तो अशुभता, उसकी अशुभता बढ़ गई ना, बलवान हो गया,
क्यों राहु जब विश्व निवास में आ गया और अंशों में भी बलवान है तो उसकी तो और जो अशुभता है वो बढ़ गई, बलवान हो गया, और मंगल के भी अशुभ दे रहा है, बढ़ गई। गुरु विश्व निवास में आ गया, एक तो पहले से ही मरा हुआ है, 3:18 पर है, विश्व निवास में आ गया, अंशों में भी कम है, तो पूर्ण प्रभाव नहीं दे रहा है, प्रभाव में कमी आ गई। अब गुरु तो चाहिए, गुरु पंचम भाव का स्वामी है और गुरु दसम भाव में है, संतान का कारक है, धन का कारक है, और किसी के लिए भी जब कुंडली की रचना के आधार पर पंचमेश गुरु है और काल पुरुष की कुंडली में 9 भाव का स्वामी बनता है, पिता का प्रतिनिधित्व करता है, पति का प्रतिनिधित्व करता है, और सूर्य आत्मा है, पिता का भी कारक है, तो गुरु तो बलवान चाहिए अगर कुंडली में वो शुभ है। कुंडली में शुभ का मतलब मीन्स त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है, लगन के लिए शुभ है, तो लगन के लिए तो गुरु सिंह शुभ है, सिंह लगन के लिए, और गुरुदेव यहां पर अशुभ स्थिति में आ गए कर्मों के आधार पर। अब गुरुदेव ब्रह्मा स्वरूप है, तो ये तो बड़ी परेशानी आ गई। गुरुदेव को किसी तरह से भी बलवान करना चाहिए। यह स्थिति रही गुरु के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि गुरुदेव पंचम भाव के स्वामी दसम में है, योग कारक हैं, विश्व निवास में है, अंश कितने कमजोर हो गए, बात नहीं बन रही। उसके बाद 9 भाव में केतु है, यहां पर राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है, राहु की सप्तम दृष्टि 9 भाव पर है, और राहु की 9 दृष्टि एकादश भाव पर है, तो यहां पर भी राहु का प्रभाव है और यहां पर भी प्रभाव है, दोनों तरफ गुरु के दोनों तरफ अशुभ प्रभाव है, राहु और केतु का अशुभ प्रभाव है, पार्श्वगामी दृष्टि उसको कहा जाता है। तो पहले ही गुरु निष्क्रिय थे, कमजोर थे, फल देने में असमर्थ थे, और राहु केतु ने उनको बांध दिया आमने सामने प्रभाव दे करके, पूर्ण रूप से दसम भाव भी बंद गया और राहु भी बंद गया। व्यवसाय में भी परेशानी है, नौकरी में परेशानी है। फिर भी मंगल होते हुए ऐसी जाति का कर्मठ बनी, साहसी बनी, और उच्च पद प्रतिष्ठा के लिए चली, लेकिन अंतिम क्षण तक नहीं पहुंची। पद प्रतिष्ठा तो मिली, लेकिन जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई। क्यों? बाकी किसी ग्रह का तो साथ ही नहीं दिया। 5 ग्रह तो यहां आकर के हो गए। चंद्रमा अपनी राशि में द्वादश भाव में खर्च दुनिया भर का करो, वो कहते हैं कि द्वादश भाव बलवान होगा, लेकिन यहां पर ये विषयोग आ गया, यहां पर बुध आ गया। बुध द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, दोनों भाव धन से संबंधित है। कमाया वो भी पैसा पता ही नहीं चलेगा, हिसाब कहां चला गया, और धन का जो प्रॉपर्टी वगैरह वो भी खर्च हो गई। लग्नेश द्वादश भाव में आ गया, लग्नेश द्वादश भाव में आ गया, तो प्रतिष्ठा कहां से मिलेगी? और प्रतिष्ठा देने वाला गुरु विश्व निवास में आ गया, क्यों? योग कारक है। अकेला मंगल के बलबूते पर यह जातिका चलती रही है, बाकी किसी ग्रह का साथ नहीं है। सप्तम भाव में 4-5 ग्रह बैठे हो, 12वें भाव में 4-5 ग्रह बैठे हो, ये इनकी दृष्टि सीधी 6ठे भाव पर है। द्वादश भाव जातिका के सेवा सुख का भाव है, 6ठा भाव जातिका के जो जीवन साथी है उनके सेवा सुख का भाव है। दोनों में परेशानी है, मधुरता की कमी है, चारण कुछ भी होता रहे, वो बात अलग हो गई। अब अगर हम D30 देखते हैं, D30 देखना अनिवार्य है, उससे कितना उसको अशुभता मिल रही है। D30 में मंगल लगन में आ गया और सप्तम भाव में राहु केतु आ गए, और यहां का स्वामी सूर्य यहां आ गया और सप्तमेश यहां आ गया, यानी सप्तमेश और लग्नेश दोनों की टकराव की स्थिति आ गई, दोनों की टकराव की स्थिति आ गई। कैसे दाम्पत्य जीवन में मधुरता चलेगी? यहां पर परेशानी आ गई। और धन भाव का स्वामी चंद्रमा नीच राशि में आ गया,
यहां के सप्तम भाव में राहु केतु आ गया, तो D30 में भी अगर छठे भाव का भाव गुण देखना है आपको तो D30 देखना अनिवार्य है। जो D30 है वो आपकी वैवाहिक जीवता को पूर्ण तक ले जाता है, और नवास तो वैवाहिक जीवन के लिए देखना जरूरी है, लेकिन उसके बाद D30 नवास में भी मंगल यहां पर आ गया, और सप्तम भाव का स्वामी जो कि बहुत जरूरी चाहिए था, नवास कुंडली स्पेशली वैवाहिक सुख के लिए देखा जाता है, वैसे सभी के लिए नवास देखना चाहिए, बिना नवास के तो फल कथित करना बेकार है। यहां पर सप्तम भाव का स्वामी गुरु नीच राशि में आ गया, यहां पर अशुभ था, यहां पर भी अशुभता की कोई कमी नहीं, नीच राशि में आ गया, और लग्नेश बुध यहां पर राहु के साथ आ गया। राहु के द्वारा यह महिला पीड़ित हुई। यहां पर राहु ने अपना करिश्मा दिखाया, यहां पर राहु ने अपना करिश्मा दिखाया, भाग का साथ नहीं मिलता। राहु और मंगल, राहु और सूर्य उसकी गुरु की अशुभ थी, जितना इनका रोना धोना नहीं है, ये तो एक कोने में पड़े रहेंगे, चलो खर्चा कराते रहेंगे, लेकिन ये जो देने वाले ये जो है ना, उसके जीवन का जो एक महत्वपूर्ण सुख है, इस यहां पर अच्छा कोठी हो, बंगला हो, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक जीवन साथी का मधुरता व्यवहार ना हो। और राहु ने और गुरु ने फीका कर दिया उसको। गुरु यहां पर नीच राशि में चला गया, यहां पर सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में चला गया, पिता से गुरु का पूर्ण प्रभाव नहीं मिल रहा। मंगल पर केतु का प्रभाव है। मंगल भी, यह महिला एक प्रतिष्ठित महिला है, पद है, लेकिन जितने पद को लेकर के ऊपर उठी थी, अपने भविष्य लेकर थी, वो इच्छा पूर्ति उसकी यहां से नहीं हुई कि बुध यहां चला गया, वो इच्छा पूर्ति नहीं हुई। और ऐसा योग सूर्य चंद्रमा एक लगन है और उससे एकादश में गुरु है, यानी जब हम यहां लगन से एकादश देखते हैं, एकादश आमदनी का भाव है, समाज के साथ जोड़ता है, काम तोड़ का तीसरा पद है, तो सूर्य चंद्रमा भी एक लगन है और लगन से एकादश गुरु है, शुभ माना जाता है। लेकिन गुरु तो दूध पी करके सो रहे हैं, गुरु को जागृत करना पड़ेगा। तो चंद्रमा लगन से, सूर्य लगन से एकादश गुरु आता है, गुरु को इस कुंडली में अवश्य बलवान करना पड़ेगा। क्यों हुआ? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हुआ। उसके बाद देखते हैं केतु से भी पीड़ित है, मंगल को भी बचाना पड़ेगा, गुरु को ऊपर उठाना पड़ेगा और मंगल को केतु से बचाना पड़ेगा। बाकी और हम देखते हैं सर्वाष्टक वर्ग में मैंने दर्शकों आपको पहले ही बताया, ये 12 भाव हैं। इन भाव में जिस भाव में 28 और से ऊपर पॉइंट्स आते हैं वो भाव बलवान होता है। सर्वाष्टक वर्ग में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, जब इतनी कुंडलियों के साथ में जिस भाव में 28 या उससे अधिक पॉइंट हो वो भाव बलवान होता है। यहां पर लगन में 23 पॉइंट है, काम करने के बावजूद भी प्रतिष्ठा नहीं है, कर्मठ के होने के बाद भी जो चाहिए वो नहीं है। यहां पर तीसरे भाव में 26 है, एकादश भाव में 25 है और द्वादश भाव में 17 है और सप्तम भाव में 25 पॉइंट है यहां पर, और छठे भाव में 23 पॉइंट है। मतलब तीसरा भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव और लगन भाव ये पीड़ित हो गए, इसमें कमजोर हो गए। और यहां पर दसम भाव में 47 है, कर्म तो अधिक करना है। दसम भाव क्या कर्म कराता है? बलवान है दसम भाव 47 लेकर के, कर्म तो अधिक करना है। लेकिन इसमें एक और चीज आ गई, क्या आ गई कि कर्म का स्वामी और भाग्य का स्वामी, कर्म का स्वामी भाग्य का स्वामी जब परस्पर छठे आठवें होते हैं या एक दूसरे से दूसरे 12वें होते हैं, तो ऐसा जातक या जातिका, कोई महिला हो पुरुष हो, जो जितना काम करता है उसको श्रेय कम मिलता है, लेकिन उन दूसरों को ज्यादा मिल जाता है।
जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि चाहे इस महिला को समझो या दूसरे की समझो, एक आदमी कहीं काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसका सारा श्रेय उसके बॉस पर चला जाता है जो उसके ऊपर काम करने वाले हैं, उसको निम्न मात्रा में मिलता है। क्यों? कि भाग्य का स्वामी मंगल लगन में है, उसी के सहारे तो चल रही है। और दशम भाव का स्वामी शुक्र यहां पर है, दोनों एक दूसरे के परस्पर बार में है। शुक्र से द्वितीय मंगल है, मंगल से 2012 है। जब कर्मेश और भागेश की ऐसी स्थिति होगी, एक दूसरे से आगे पीछे होंगे, एक दूसरे से छठे आठवें स्थान पर होंगे, तो ऐसा जातक महिला हो या पुरुष हो अच्छा काम करेगा, परिश्रम से काम करेगा। जैसे यहाँ 47 नंबर लेकर के किया, लेकिन उसका श्रेय उसको उतना नहीं मिलेगा जितने उसके ऊपर वाले ले जाएंगे। और यही हुआ कि उनको कुछ दिन के बाद पद प्रतिष्ठा की हानि हो गई कि एक लिमिट तक सिमट करके रहेगी इन अशुभ योगों की वजह से। पुष्कर नवास में कोई ग्रह नहीं है, वासुकी कालसर्प योग है। अगर आपका तीर्थ भाव में और नवम भाव में राहु केतु हो और एक पूरे बेल्ट में ग्रह हो तो वासुकी कालसर्प योग होता है। वासुकी कालसर्प योग के बारे में मैं दर्शकों को बता दूं, जो भोलेनाथ के गले में नाग रहता है उसका नाम वासुकी नाग है। वो बहुत ही जहरीला नाग है। यह कालसर्प योग सबसे तीव्र कालसर्प योग होता है, संपूर्ण कालसर्प योग है। इसके प्रभाव से कुटुंब, भाई बहनों की तरफ से परेशानी, मित्रों से धोखा, जितना भी ये कोई भी पुरुष काम कर ले मित्रों से, लेकिन उससे मित्रों से कोई लाभ नहीं मिलता। और व्यवसाय हो या नौकरी हो, उसमें परेशानियां रहती हैं, भाग्य का पूर्ण सुख नहीं मिलता, धन कमाता है परंतु यश भी नहीं मिलता, चला जाता है। परिजनों के कारण कोई ना कोई परेशानी, मुसीबत हमेशा खड़ी रहती है, मानसिक तनाव बना रहता है, यश का अभाव, यश पद प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इच्छाएं पूर्ति नहीं होती और जीवन में संघर्ष होकर रह जाता है। ये कालसर्प योग शांत होते हैं, मिटते नहीं हैं। अनुभव ये कहता है, ऐसे जातक को चाहे महिला हो पुरुष हो, कालसर्प दोष की शांति हर 4-5 साल के बाद कराते रहना चाहिए, तो उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। और नारायण बलि के साथ अगर नाग बलि कर लिया जाए तो अति उत्तम हो जाता है। तो ये इस जातिका की कुंडली में रहा, जो सिर्फ एक संघर्ष बन करके रह गई। 5 ग्रह यहां आ गए, गुरु विश्रमास में चला गया, भाग्य साथ नहीं था, भाग्य मंगल है यहां पर, केतु से पीड़ित है, लेकिन एक लिमिटेड में भाग देता है। और कर्म भाव का स्थान स्वामी शुक्र में चला गया, जन्म स्थान से दूर वाली बात आ गई, जन्म स्थान से दूर काम करने वाली बात आ गई। वो तो कोई बात नहीं, सब देखते हैं। मैं इस अगर गुरु को पकड़ लिया, यहां पर अगर कर्मों का फल तब मिलेगा जब गुरु यहां ठीक हो जाएगा, तो सारी चीजें समझ जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? अब चंद्रमा लगन से सूर्य से गुरु एकादश भाव में है, प्रतिष्ठा दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा। और गुरु पंचम भाव का स्वामी दशम में है, प्रतिष्ठा सम्मान में और 4 चांद लगेंगे। गुरु धन का कारक है, धन लिमिटेड में स्कोर रहा है और जा इधर ज्यादा रहा है, तो ऐसे जातक को, जातिका को पितृदोष निवारण करना चाहिए। दर्शकों, इनके मेरे अनुभव से इनके कोई पूर्वज ऐतृत योनि में है। अब जब ऐतृत योनि में हो जाते हैं, आप भी को भी अगर ऐसा लगता है तो देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, मैं तो कुंडली के आधार पर बता रहा हूं। हमारे यहाँ पर पृथ्वी में, आपके गांव में, देहात में 10-20 कदम के दूर कोई भी ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपके घर का फोटो देख करके, आपको फोटो देख करके बता देंगे कितने पुरुष हैं। आप पता कर सकते हैं। हमने तो माता नर्मदा के तट पर जो पूजा कराई गई है, जो हमारे जो पंडित जी वहां पूजा करते हैं, उसमें 5-5 पीढ़ी के पूर्वजों को प्रकट होते देखा है। हम साधारण तौर पर कह देते हैं कि पितृ है, ऐसा नहीं है। मैंने कई बार वीडियो में बताया है, पितृ वो है जो पितृयोनि में है, और जो हमारे घर में या हमारे रास्ते में, जो हमारे चारों तरफ जो पितृयोनि तक पहुंचे नहीं है, वो प्रेत योनि में है, वो ऐतृत योनि में और भूत प्रेत योनि में है। पितृ कभी भी किसी को नुकसान नहीं करते, पितृ कभी भी नुकसान नहीं करते। अगर कोई भी आपका पूर्वज
प्रेत योनि में है या भूत योनि में है, इन अशुभ योनियों में आपके सराउंडिंग में ही है उसकी छाया, उसकी आत्मा अगर पितृ योनि तक नहीं पहुंची है तो हमारे पितरों को भी बाधा होती है। जो आपके द्वारा किया गया श्राद्ध है, जो आपके द्वारा किया गया कोई शुभ कर्म है, जो आपके द्वारा गया किसी ग्रह के लिए उपाय है, वो भी कुछ नहीं होता जब तक कि आपके पूर्वजों की मुक्ति नहीं हो जाती। तो सबसे पहले यत्न करके हर आदमी को, अगर नारायण बलि से मुक्ति नहीं होती है तो पंचबलि श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पंचबलि श्राद्ध सीधा भगवान नारायण को है, जिसमें कि नारायण बलि आता है। प्रेत बलि है, जो प्रेत में योनि में आपकी पारिवारिक आत्माएं जो चली गई उनकी मुक्ति के लिए प्रेत बलि बहुत जरूरी है। और जो आपकी पारिवारिक आत्माएं भूत योनि में है उनके लिए भूत बलि अति आवश्यक है। और ऐसे जिसमें कि राहु का प्रभाव है तो उसके लिए नाग बलि भी आवश्यक है। जो हमारे पूर्वज पितृ योनि में है उनकी वहां से मुक्ति के लिए काक बलि भी आवश्यक है। इस तरह से 5 बलियों का एक वैदिक ज्योतिष में निधान है। मेरा अनुभव है, मेरा विश्वास है, चैलेंज तो नहीं है, क्योंकि ये सब आपकी श्रद्धा के ऊपर है। श्रद्धा इति श्राद्धम। अगर आपने श्रद्धा से ये पंचबलि श्राद्ध किया तो जरूरी बात है गुरुदेव अशुभ फल से छोड़ करके शुभ फल देने लगेंगे। और फिर गुरुदेव को बलवान करना बहुत अति आवश्यक है। सूर्य को जल दे और गुरुदेव को किसी ना किसी तरह से जो आपके छोटे मोटे उपाय हैं वो फिर काम करेंगे। उनके बाद में जब तक आपके उन पूर्वजों की जो अतृप्त योनि में है उनकी मुक्ति नहीं हो जाती, आपके द्वारा किया गया काम कुछ भी आपको नहीं होगा और फिर आप निराश हो जाएंगे। यही कारण इस महिला के साथ है। तो दर्शकों, इसको बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इतने बड़े वीडियो में कितना बताऊंगा, इशारा काफी है। एक आउटलाइन है, वीडियो तो एक आउटलाइन है, फिर आप समझ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, ये चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाले भी वीडियो आपका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।